नमस्ते जी, नमस्ते। देवभूमि द्वारका से मैं रविराज आपका स्वागत करता हूं रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग द्वारका सुबह आए थे और दिन भर द्वारका में घूमे, जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया। अब द्वारका से राजकोट वापस जाने का समय आ गया है जी। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं राजकोट के लिए द्वारका से। द्वारका से राजकोट करीब 235 किलोमीटर है। हाईवे बहुत बढ़िया कंडीशन में मिलता है, तो ये दूरी 4 से 4.5 घंटे में हम लोग पूरा कर लेंगे। अब आइए आपको हाईवे की कंडीशन और नज़ारे दिखाते हुए राजकोट ले चलते हैं। सामने के ये मनमोहक नज़ारे देखिए। राइट साइड में हमारे बीच है द्वारका का और गोमती नदी भी इधर ही बह रही है। सूर्यास्त उधर ही हो रहा है। लेफ्ट साइड में पानी है थोड़ा सा और बीच में ये मस्त हाईवे के मनमोहक नज़ारे। शाम का टाइम है, मौसम में हल्की हल्की ठंडक है। टेम्परेचर अभी अराउंड 26 से 27 डिग्री सेल्सियस है। तो जी इस रोड ट्रिप में क्या हुआ कि हम लोग राजकोट से कल शनिवार को शाम को 5 बजे चले थे और फिर जामनगर आकर के अपने एक मित्र के यहाँ रुक गए और सुबह फिर जामनगर से हम लोग द्वारका आए। सुबह 9 बजे पहुँचे। दिन भर द्वारका में रहे। शिवराजपुर बीच गए, बेट द्वारका भी गए, दर्शन भी किए, मस्ती भी की और अब शाम को करीब 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए एक दिन की मात्र छुट्टी में हमने क्या क्या कर लिया। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि छुट्टियों को आवर्स में काउंट कीजिए कि कितने घंटे हैं आपके पास। 20-25 घंटे या 30 घंटे बहुत होते हैं। 20-25 घंटे या 30 घंटे बहुत होते हैं एक छोटी मोटी रोड ट्रिप करने के लिए। हाईवे सीमेंटेड है, बस बहुत अच्छी कंडीशन में है और अपन आराम से 85-90 की स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं। इससे क्या है कि माइलेज भी गाड़ी बड़ा अच्छा निकालती है, 23-24 के MPL का, अगर 90 के नीचे रहो तो। वैसे 90 के ऊपर भी चले जाओ तो भी 21 का तो निकाल ही देती है इस तरह के हाईवे पर। आगे टोल प्लाजा आने वाला है, उसके बाद 5 मिनट के लिए रुकते हैं। शाम की चाय हमने नहीं पी है जी। शाम की चाय पी ले और अपनी वो ड्राइवरी वाली आदत, अंधेरा होने वाला है ना तो हेडलाइट साफ़ करेंगे, थोड़ा सा आगे का विंड स्क्रीन भी जो है ना वो साफ़ कर लिया जाएगा। आ गया जी इस रोड ट्रिप का पहला टोल प्लाजा। यहाँ 105 का टोल है। तो टोल प्लाजा क्रॉस करते ही अमीधारा होटल आ गया। बढ़िया होटल है, यहीं रुकते हैं। शाम हो गई है तो अब रवि सब गाड़ी के कांच वगैरह सब साफ़ कर रहे हैं। लाइट्स वगैरह, हेडलाइट वगैरह सब साफ़ कर रहे हैं। प्ले एरिया है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। दैविक भी आ गए हैं प्ले एरिया में खेलने के लिए। ये सारे बच्चे अभी खेलने में लगे हुए हैं। बच्चे और उनकी मम्मा सब लोग खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। शाम का टाइम है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत प्लीजेंट सा वेदर हो रहा है। तो जी एज यूजुअल गाड़ी के जो शीशे हैं वो साफ़ कर लिए, हेडलाइट भी साफ़ कर लिया। अब पीछे जो है वीना गई है चाय लेने, चाय पी ले। 10 मिनट का ब्रेक हो गया है अपना और उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। और यहाँ बाबू जो है ना वो पेटीज़ की जिद करने लगा, तो इसकी मम्मी इसको पेटीज़ खरीद दी है। वैसे अपना डिनर भी जो है ना वो हाईवे पे ही होगा कहीं रात में। इधर होटल में ही अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए, राहुल भाई। राहुल भाई कहाँ से हैं? मैं हूँ जामनगर से। हाँ, तो ये जामनगर से हैं। तो ऐसे हाईवे पे सब्सक्राइबर मिलते जा रहे हैं। द्वारका में भी मिले थे हम लोगों को वहाँ गलियों में घूमते हुए, तो इन्हीं के साथ अभी अपन गप मार रहे थे और 2-4 सब्सक्राइबर ऐसे भी अपन बढ़ा लेते। 2-4 तो ये और करवा देंगे। हाँ सही है, 2-4 क्या ज़्यादा ही हो जाएगा। आप भी देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हो गया जी 10 मिनट का ब्रेक। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पीछे देख रहे हैं वाशरूम बिल्कुल क्लीन है। अमीधारा होटल, इसका गूगल पर मैं रिव्यू डाल दूंगा। पहले भी मैंने किसी ब्लॉग में कहा है कि जहां भी आप घूमते हैं ना और कहीं जाते हैं, कहीं का वॉशरूम यूज़ करते हैं, कोई भी पेट्रोल पंप हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, तो एक बार गूगल पर उसका रिव्यू ज़रूर डालें। इससे बाद में जो लोग आते जाते हैं ना उनको रिव्यू पढ़ करके आइडिया लग जाता है। बस इतना ही लिख दे, वॉशरूम इज़ गुड, वॉशरूम इज़ बैड, क्लीन था या डर्टी था, कुछ भी वॉशरूम टॉयलेट करके लिख सकते हैं।
तो जी मज़ा आ गया 10 मिनट का ब्रेक लेकर के, और अपन अब ये हाईवे छोड़ रहे हैं। ये हाईवे जो है ना कोस्टल हाईवे सीधे पोरबंदर चला जाता है, ये फ्लाईओवर से होते हुए। अपन फ्लाईओवर के नीचे उतर गए और अब आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे जामनगर के लिए। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं, तुझसे हर खुशी है, तुझसे ही जिंदगी है। इट्स 8:20 PM और हम लोग करीब 80-85 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। कहाँ से? द्वारका से। और अभी हम लोग जो है खामड़िया क्रॉस कर रहे हैं। खामड़िया बाईपास है। अब रात को तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट हाईवे जो है वो एकदम टॉप नॉच कंडीशन में है। मैं लगातार आराम से 85-90 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये आ गया जी दूसरा टोल प्लाजा इस रोड ट्रिप का। ये भी 105 का ही है। खामड़िया से हम लोग करीब 20-30 किलोमीटर आगे आए हैं। हाईवे के लेफ्ट साइड में देखिए क्या चमचमाता हुआ कोई प्लांट है। आई एम नॉट श्योर एस्सार का पावर प्लांट है या कुछ और है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन इधर। खैर इस हाईवे पे तो एक से एक इंडस्ट्रीज है। अभी वो न्यारा का भी आता है और ऊपर से वो रिलायंस की भी इंडस्ट्री आती है इसी पर। बाकी अपन 90s के गाने सुनते हुए मस्त वेदर को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। हाँ, यहाँ बोर्ड देख के आइडिया लग गया, ये न्यारा का कुछ है, प्लांट है। और ये है जी रिलायंस का यहाँ का मेन गेट। और इधर मैगडी भी है, देख रही है लवी? अरे कितने सारे गाड़ियाँ वहाँ पे यार। हाँ तो मैगडी है तो रुकेंगे नहीं लोग। ये पूरा एरिया जो है ना वो रिलायंस ही लग रहा है डेवलप किए हुए है। लाइट्स वगैरह लगा रखा है और अपना जियो का बोर्ड लगा रखा है। अभी हम लोग जामनगर एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे हैं जी, और यहाँ से अब जामनगर बाईपास पर जाएंगे। जामनगर जाना हुआ तो सीधे सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। कल अपन जामनगर ही रुके थे, बड़ा मज़ा आया था। और अब तो खैर सिटी के अंदर जाने का कोई सवाल नहीं, अपन बाईपास से निकल जाएंगे अब राजकोट की तरफ। राजकोट यहाँ से करीब अभी 100-105 किलोमीटर और होगा। संडे का दिन है, हम लोग जामनगर बाईपास पर हैं और हर रेस्टोरेंट के सामने जो है भाई साहब क्या भीड़ है। हमारे गुजराती बंधु लोग संडे शाम को घर पर खाना खाने में विश्वास ही नहीं रखते। पूरा गुजरात जो है ना संडे को सड़कों पर आ जाता है। त्राहीमाम जो है जनता निकल आती है। और ये बाप रे बाप, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए आप, वेटिंग ही मिलेगा। तो जी जामनगर बाईपास ख़त्म हुआ। बहुत लंबा बाईपास बना है, कम से कम आई थिंक 20-25 किलोमीटर का होगा। आज दोपहर में तो हमने इनके पसंद की काठियावाड़ी खाई। डिनर में मैं अपने पसंद की पंजाबी खाऊंगी। मेरे को बहुत मन हो रहा है कि कुरकुरी नान और पनीर की सब्जी खाऊं, एकदम लटपटी तीखी मसालेदार वाली। और मैं यहाँ पे इनके काठियावाड़ी से थक गई हूँ। काठियावाड़ी के सब खिलाफ हो गए, मैं घर में अलग पड़ गया हूँ। जो वीना बोलेगी वही खाएंगे जी, नहीं तो घर में हुक्का पानी बंद हो सकता है। PM हम लोग पहुंच गए जी ध्रोल। राजकोट और 50 किलोमीटर के आसपास होगा। और अभी तक रुके नहीं है, लेकिन अब रुक जाएंगे क्योंकि मेरा फंडा था कि डिनर करने के बाद ज़्यादा देर तक गाड़ी ना चलाना पड़े। रात के करीब 10:30 बजे हैं और फाइनली अब जाके हम लोग डिनर के लिए रुके हैं, वो भी राजकोट के आउटस्कर्ट्स में।
शिव शक्ति जो रेस्टोरेंट है या शिव शक्ति होटल है, यहीं अपन आ गए। क्योंकि रास्ते में क्या है ना कि पूरे रास्ते कोई ढंग का होटल मिला ही नहीं जहाँ पंजाबी फूड मिल रहा हो। एक दो दिखा भी तो वो काठियावाड़ी था। हुआ ये कि मैं इनको जामनगर से ही कह रही थी कि खाना खा लेते हैं। ये थोड़ी दूर और कर करके हम लोग को राजकोट पहुंचा दिए। और थोड़ी दूर और करते ना तो हम लोग घर पहुंच जाते। ना तो ये मेरे से कहते हैं खाना बनाओ। अब मैं बाहर का नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो खाना वाना नहीं बनाने वाली थी। कोई बात नहीं, अब आज खा लेते हैं, कल से फिर अपनी वही डाइटिंग शुरू हो जाएगी। कल से मैडम फिर वही सलाद खिलाएगी। सलाद और फिर दाल और रोटी, उसी पर अपनी ज़िंदगी चलती है। ये जो आप लोग वीडियोस में देखते हैं ना कि हम लोग बाहर का बहुत अटर शटर खाते हैं, असलियत ये है कि जितना हम लोग अटर शटर खाते हैं वो दिखा देते हैं। इसके अलावा बाकी घर में हम लोग काफ़ी हेल्दी खाते हैं। और वो हफ्ते 10 दिन तक रहते हैं घर पे या 2-3 हफ्ते तक, तो वही खाना चलता रहता है। और जब रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो फिर दबा के खाते हैं। प्याज और मिर्ची आ गई, पापड़ आ गया, मेन खाना भी आया ही। कच्चा प्याज ना खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। तो जैसा कि वीना ने कहा था वही मंगा लिया है। पनीर की कोई तीखी सी सब्जी है। ये है पनीर तूफानी। हाँ, पनीर तूफानी बोला तो है कि थोड़ा तीखा बना के देना। और नान, हाँ तीखा है ना। मैं इनको पहले कह भी रही थी कि अगर हम लोग राजकोट पहुंच जाते हैं तो शिव शक्ति में ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। बाबू को भी दे दिया, वो अपना मस्त खा रहा है अकेले। दैविक स्लाइड करने के लिए चला गया था। हाँ, इसको आदत हो गई है कि हाईवे पे जहाँ गाड़ी रुके और अगर मिल गया कहीं प्ले एरिया तो पहले खेल लो भाई। डिनर जो है बड़ा अच्छा रहा। हाँ, और जो मैंने कहा था कि शिव शक्ति का जो खाना होता है अच्छा होता है, वो एकदम रवि भी मान गए कि अच्छा होता है। मान क्या गया, वो तो अपन आ रहे हैं 2 साल से यहाँ लगातार। हाँ, पता ही है कि यहाँ का खाना सही होता है। और पंजाबी आइटम पंजाबी की तरह ही मिलता है। हाँ, गुजराती आइटम की तरह मीठा मीठा नहीं तीखा, मतलब प्रॉपर तीखा। जो नान है वो भी एकदम पतला कुरकुरा सा था और क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया खा के। अब निकला जाए जी घर रात के 11 बजे। अब यहाँ से हार्डली जो है ना 20-25 मिनट में अपन घर पहुँच जाएंगे। वैसे पता चल नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी जो है ना पूरी गंदी हो गई है, एकदम मिट्टी का लेयर इस पे जो है आ गया है। कल इसको ना अच्छे से वॉश करवा लिया जाएगा। सरदार जी दी हवेली सड्डा क्रॉस हो गया जी, और अपना घर यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर है जी। अपन क्या करेंगे ना, जो सेकेंड रिंग रोड है उससे जाएंगे। तो जी रात के 11:30 बजे हैं और हंसते गाते खाते पीते पहुंच गए हम लोग घर राजकोट। अगर इस ट्रिप के डिटेल की बात की जाए तो हम लोग कल शाम को 5 बजे निकले थे शनिवार को, यहाँ से जामनगर, फिर द्वारका और लौट भी आए। बाकी आपने ब्लॉग्स में देखा ही हमने कितनी मौज मस्ती की द्वारका में। अगर टाइम की बात करूँ तो ये ट्रिप करीब 30 घंटे की रही और 30 घंटे में इतनी मौज मस्ती कर ली। अब सुबह 7:30 बजे से कल ऑफिस पकड़ लेना है। तो देखिए, एक दिन की छुट्टी में आदमी इतना एंजॉय कर सकता है। बाकी अगर खर्चे की बात करूँ तो गाड़ी चली है 600 किलोमीटर। इसमें आपको डीजल लगा होगा करीब 2600-2700 का, 300 का टोल लगा तो 3000 हो गया। बाकी 1100 का होटल था तो 4100 हो गया, और करीब 1800 से 2000 खाना पीना शॉपिंग। तो करीब 6000 रुपये में हमारी एक अच्छी वाली ट्रिप हो गई। तो देखिए, खर्चा भी कोई खास ज़्यादा नहीं हुआ है। तो समय आ गया है जी इस ब्लॉग को एंड करने का। तो जी जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।